हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू द जैक स्टडी सर्कल। हम क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्री पार्ट सॉल्व कर रहे हैं और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि जो क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री में हमें आइडेंटिटीज के प्रूव करने थे, वही चीज यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, वही चीज हमें 11th में भी चैप्टर नंबर 2 में है। तो ये एक कॉमन वीडियो की तरह आप अगले 10 मिनट में देखेंगे कि कैसे हम लोग सिंपल तरीके से कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन करके भी समझ सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद सम क्वेश्चंस। 1 प्लस tan स्क्वायर, मैं आपको गाइडिंग स्टेप्स बताऊंगा, बाकी आप इसको ट्राई करके देखिएगा। 1 प्लस tan स्क्वायर, देन प्लस 1 प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर, एंड द सॉल्यूशन हमें जो चाहिए वो है 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस साइन टू द पावर 4a। ठीक है, सबसे पहले तो हम थोड़ा बहुत जहां पर भी सिंप्लीफाई हो सकता है वो कर लेंगे। जैसे राइट हैंड साइड को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें अगर, क्योंकि दिख रहा है कि ये कॉमन आ सकता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर ये आप समझ रहे होंगे कि 1 अपॉन साइन स्क्वायर इज कॉस एक्स स्क्वायर, डायरेक्टली लिख देते हैं। ठीक है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए को भी ऊपर ले जाएंगे तो सेक स्क्वायर। इस तरीके से हमें प्रूफ बेसिकली ये करना है। अब इसको देख के आप समझ जाएंगे कि किस फास्ट तरीके से हम लोग इसको प्रूव कर पाएंगे। 1 प्लस tan स्क्वायर इज सेक स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर। नाउ 1 प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर इज cot स्क्वायर, और 1 प्लस cot स्क्वायर इज cos x स्क्वायर। अब ट्विस्ट देखेंगे आप, प्रॉब्लम कहां पर आ गया, सेक स्क्वायर प्लस cos x स्क्वायर आ गया, वहां पे cos x सेक स्क्वायर इनटू cos x स्क्वायर चाहिए। तो कैसे करें इसको? तो सिंपल है, इसको साइन कॉस में लेकर जाओ। जब भी ऐसी प्रॉब्लम आए, कहीं पे डेडलॉक आ जाए, तो ये एक तरीका है सिंपल, उनको अपने साइन कॉस बेसिक में ले जाओ। क्रॉस मल्टीप्लाई, दैट इज साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर। अब आप समझ गए होंगे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर आंसर। इस तरीके से 1 अपॉन कॉस इज सेक एंड 1 अपॉन साइन इज कॉसेक। सिंपल तरीके से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को खत्म कर सकते हैं, कोई भी ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। जो जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, क्वेश्चन को अपने नोटबुक में नोट कर दीजिए, एटलीस्ट क्वेश्चन, फिर आंसर आप अपने आप ट्राई करो, और उसके बाद देखो कि ये हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है। cos स्क्वायर माइनस 1, ओके, देन cot स्क्वायर प्लस 1, cot स्क्वायर प्लस 1, और हमें प्रूव करना है माइनस 1। ठीक है, cos स्क्वायर माइनस 1 और cot स्क्वायर प्लस 1। अब देखो सिंपल तरीका याद रखो, cos स्क्वायर माइनस 1 तो कुछ नहीं होता, 1 माइनस cos स्क्वायर होता था साइन स्क्वायर, हमारी रेगुलर जो होती है कि साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसका कितना हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर, ये ध्यान में रखने वाली चीज। ठीक है, इनटू 1 प्लस cot स्क्वायर इज cos x स्क्वायर। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। cos x स्क्वायर को मैं क्या लिखूंगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर, बचा कितना माइनस साइन, मतलब माइनस 1। सिंपल क्वेश्चंस हैं, दो दो स्टेप्स ही मेन होते हैं। सिर्फ आपको ये कोशिश करनी है कि जहां tan है, cot है, cosec है, sec है, उसको sin cos में कन्वर्ट कीजिए और उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और कोशिश हमेशा LHS RHS दोनों साइड में करिए। यहाँ पे क्योंकि RHS पहले से सिंप्लीफाइड फॉर्म में, इसका हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हमने जो भी किया LHS में किया, और बड़े ही आराम से हम लोग आंसर तक पहुंच पाते। और दो तीन क्वेश्चन लेंगे हम लोग, कुछ थोड़े और टफ क्वेश्चंस हम लोग लेकर जाते हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो टेक्स्ट बुक के तो नहीं होते, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत हैं। जैसे सेक प्लस कॉस, सेक माइनस कॉस, सेक प्लस कॉस,
कि ये ए थीटा वगैरह वो आपको लगाना है। सेक माइनस कॉस, ये क्वेश्चन है, इसको हमें प्रूव करना है tan स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। ठीक है, अब देखते ही आपको ध्यान में आएगा कि a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मेट, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज सेक स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। लेकिन अभी भी हम लोग उससे बहुत दूर हैं। अब ध्यान दो, यहाँ सेक है, वहां tan है, या कॉस है, वहां साइन, मतलब मेरे को आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी। सेक स्क्वायर की क्या होती है, 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर। तो मैं सिर्फ इसकी जगह पर 1 प्लस tan स्क्वायर करूंगा माइनस साइन। कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर। इजिली हम लोग आंसर तक पहुंच जाएंगे। माइनस साइन अंदर ओपन कर दो, ठीक है, आंसर। देखिए 2 या 3 स्टेप मैक्सिमम, 3 से 4 मार्क्स आपको ये दे रहे हैं, और सिर्फ एक ही चीज का प्रॉब्लम है कि हवा खड़ा हुआ है कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत टफ है, ट्रिग्नोमेट्री ये है, ट्रिग्नोमेट्री वो है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, फॉर्मूले बहुत हैं, आइडेंटिटीज बहुत हैं, नहीं समझ में आएगा, ये वो, ये पता नहीं कौन लोग फैलाते हैं, लेकिन ये बहुत फैला हुआ है। और भी हम देख लेते हैं। हाँ, ये काफी क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है। 1 अपॉन सेक प्लस tan, ओके, माइनस 1 अपॉन कॉस, एंड वी हैव टू प्रूव 1 अपॉन कॉस, आई थिंक आर डी शर्मा का क्वेश्चन है, सेक माइनस tan। अब देखो इसमें साफ पता लग रहा है कि आपको कहीं ना कहीं दोनों साइड सॉल्व करनी पड़ेगी, साफ दिखने में ही लग रहा है। सबसे पहले सेक प्लस tan, सेक को क्या लिखेंगे 1 अपॉन कॉस, tan को साइन अपॉन कॉस, ठीक है, वो स्टेप लिखकर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसमें एलसीएम का आई थिंक यूज होगा। दोनों में कॉस है, कॉस ऊपर चला गया, मेरे पास क्या बचा, कॉस अपॉन 1 प्लस साइन माइनस 1 अपॉन कॉस। कुल इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम ले लूंगा, कॉस स्क्वायर, ये उधर जाएगा तो माइनस 1 माइनस साइन अपॉन कॉस और 1 प्लस साइन, इसको मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, डिनोमिनेटर जरूरत नहीं पड़ेगी। Now cos स्क्वायर माइनस 1 इज माइनस साइन स्क्वायर, ये हमें पता है, ठीक है ना, कि cos स्क्वायर माइनस 1 इज माइनस साइन स्क्वायर, और ये वाला माइनस साइन एज इट इज डिवाइड बाय, नीचे वाला एज इट इज चलने दो, क्योंकि इसको कुछ खास सिंप्लीफाई होने का कोई चांस ही नहीं है। क्या करेंगे हम, cos साइन करते, माइनस साइन अगर मैं कॉमन ले लूं क्या बचेगा, माइनस साइन कॉमन ले, तो बचेगा आपके पास साइन प्लस 1, और नीचे अब आपको यूज आएगा 1 प्लस, बचा गया साइन अपॉन कॉस दैट इज माइनस, ये है आपका। अब आप कहेंगे वहां तो tan है, RHS उसको सॉल्व कीजिए सेम इसी तरीके से, अगेन आपके पास माइनस tan दिया है। तो बेसिकली हमने क्या किया, सबसे पहले इसको साइन कॉस में चेंज किया, उसके बाद एलसीएम लिया, उसको ऊपर भेजा, कॉस अपॉन 1 प्लस साइन माइनस 1 अपॉन कॉस, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, कॉस स्क्वायर माइनस 1 को हमने माइनस साइन स्क्वायर किया, माइनस साइन एज इट इज, ये भी एज इट इज, माइनस साइन कॉमन ले लिया, कैंसिल किया, जो बचा आंसर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस आराम से हो पाए। अब देखेंगे, अब 10 मिनट के वीडियो में हमने 5 क्वेश्चंस लगभग कर लिए हैं। इससे पता लगता है कि ये क्वेश्चंस हार्ड नहीं है, सिर्फ अप्रोच इंपॉर्टेंट है हमारे पास, ठीक है। और हम अगर टफ क्वेश्चंस देखने जाएं, जैसे क्यूब वाला भी क्वेश्चन लेते हैं, tan क्यूब अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर प्लस cot क्यूब अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर, एंड वी हैव टू प्रूव दैट। अच्छा, इसका प्रूफ भी देखो काफी बड़ा है, sec cosec, sec इंटू cosec समझ लो, माइनस 2 sin cos,
ओके, ये दिया है। अब सीधा सीधा अगर हम पकड़ें 1 प्लस टेन स्क्वायर, क्योंकि ये कैंसिलेशन तो होने से रहा, 1 प्लस टेन स्क्वायर कितना होता है सेक स्क्वायर, और कॉट क्यूब भी एज इट इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या चीज करें, आई थिंक यहाँ पे काफी कॉम्प्लिकेशन आ रही है और टैन कॉट भी आ रहा है जबकि वहां पर नहीं है। इसका मतलब कि हमें इसे साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। टैन की जगह लिखेंगे हम साइन अपॉन कॉस, ये भी क्यूब ये भी क्यूब, और ये स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, दिस इज कॉस स्क्वायर, ये कैंसल आउट, मेरे पास बचेगा साइन क्यूब अपॉन कॉस। सिमिलरली यहाँ पे मेरे पास बचेगा कॉस स्क्वायर, कॉस क्यूब इनफैक्ट अपॉन साइन। ठीक है ना, समझ रहे होंगे, सेम ही चीज है। अब अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, और कोई ऑप्शन भी नहीं है, साइन टू द पावर 4 प्लस कॉस टू द पावर 4 अपॉन कॉस साइन। ठीक है, अब आप बोलेंगे ये स्क्वायर का क्या करोगे, तो a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 का भी फॉर्मूला होता है, नहीं तो आप स्क्वायर जैसे भी कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ा इश्यू नहीं है। इसका फॉर्मूला बन के क्या बन जाएगा, एकदम सिंपल तरीके से साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा, इसका फॉर्मूला एक जगह आप लिख भी लो, आपको याद रहेगा, a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4, अगर कभी फॉर्मूला आता है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, ऐसा फॉर्मूला बनता है इसका, तो मैं उसी के हिसाब से चल रहा हूं, -2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ओके, डिवाइड बाय कॉस साइन। अब यहाँ पे आपका आंसर तैयार, अब आप विजुअलाइज भी कर पा रहे हैं, ये 1 हो गया, 1 अपॉन कॉस साइन और 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस साइन। डायरेक्ट आंसर आता है, सिर्फ ये एक स्टेप था, क्योंकि पावर 4 देखते ही हमें अपनी मम्मी की मम्मी याद आ जाती है, तो वो ध्यान में रखना है कि मम्मी की मम्मी को यहाँ पर याद करने की कोई खास आवश्यकता है नहीं। ठीक है, या आइडेंटिटी सॉल्व करके देखिए, आप क्लास 11th में हो या क्लास 10th में, आपको ट्रिग्नोमेट्री से बचना है ही नहीं, सॉल्व करना है, क्योंकि आप जब तक उसको हेड ऑन नहीं लेंगे तब तक ये ट्रिग्नोमेट्री हमेशा डराती रहेगी। सो प्लीज सॉल्व इट and tell me the doubts and join chat studies circle. Thank you.